यार काफी स्टूडेंट का कहना रहता है कि भैया हम 12 घंटे पढ़ रहे थे और एक एवरेज स्टूडेंट पढ़ने वाला सिर्फ 6 घंटे में सिलेक्शन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सही स्ट्रेटेजी का ना होना। आप लोग जो तैयारी करते हो ना उसकी सही स्ट्रेटेजी बना के तैयारी नहीं करते हो, इसी वजह से आपके 65% मार्क्स आते हैं। एक टॉपर 6 घंटे पढ़ के 95% कैसे लेकर आता है। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के बारे में हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटेजी अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो 2024 में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है तैयारी के लिए। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं 5 स्टेप आपको बताने वाला हूं। अगर ये 5 स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, सिलेबस। क्योंकि हमारी पूरी स्ट्रेटजी का जो आधार रहेगा वो सिलेबस ही रहने वाला है। तो आप लोग कहेंगे भैया इसमें क्या नया बता दिया, सिलेबस तो हर कोई देख के तैयारी करता है। लेकिन सिलेबस में आप सभी को पता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस पूछी जाती है, लेकिन आप लोग इनकी बुक्स का सही सिलेक्शन ही नहीं करते हो। आप बुक जो है गलत परचेज कर लेते हो, उनसे तैयारी करते हो, जिससे आपका पेपर में फंसता ही नहीं है क्वेश्चन। तो इससे तैयारी करने का मतलब ही क्या रहा है। तो सबसे पहली बात है कि कंप्लीट बुक्स सिलेक्शन। आप लोग बुक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको अपनी तैयारी में इंक्लूड करनी है ताकि आप 95% स्कोर कर पाएं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के लिए आरएस अग्रवाल की एक मैथमेटिक्स की बुक है जो एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक रहने वाली है। कोई भी पेड प्रमोशन में नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं स्टूडेंट हूं तो मैंने आरएस अग्रवाल से तैयारी की है, तो आप लोग भी आरएस अग्रवाल से तैयारी करिए। दूसरी मैं रीजनिंग की अगर आपको बुक बताऊं तो रीजनिंग की आर के झा की बुक आप यूज कर सकते हो। एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक आपकी रहने वाली है। नंबर 3, आप हिंदी के लिए क्या करोगे, तो भाई मुझे जो बेस्ट लगती है वो है आपकी लुसेंट। लुसेंट की हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। जो बुकैब का सेक्शन रहता है भाई आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, साहित्य का टॉपिक नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग लुसेंट की बुक हिंदी के लिए परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मैं आपको जीके जीएस की बताने वाला हूँ, जीके जीएस के लिए आपको थोड़ी सी अलग बुक खरीदनी पड़ेगी। जैसे आप स्टैटिक जीके के लिए एक स्टैटिक जीके की बुक अलग से परचेज करेंगे। इसके अलावा जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस का टॉपिक रहता है, इससे आपको लुसेंट से कवर करना है। दोस्तों जो मैं बुक बता रहा हूँ ना 100% ऑथेंटिक आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। तो आपको स्टैटिक जीके की अलग, क्योंकि लुसेंट से स्टैटिक जीके कवर करोगे तो आप लोग फिर से रह जाओगे। तो आपको स्टैटिक जीके की बुक अलग खरीदनी है, लुसेंट से आपको तैयारी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़नी है, उसके लिए मैगजीन आपको लेनी पड़ेगी। तो ये रही आपकी चारों की चारों बुक। अब आप लोगों का कहना होगा कि भैया बुक तो बता दी, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे। तो चलिए स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस आपके पास आ गया है, तो सिलेबस को क्या करना है, एक जहां पे भी आप स्टडी करते हो उसके सामने आपको चिपका लेना है। बुक्स आपने ले ली हैं, तो स्टेप नंबर 2 में आप एक बुक और परचेज करेंगे, वो होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक। जो प्रीवियस ईयर के अभी तक क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी आपको एक बुक परचेज कर लेनी है। आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। 200 से 300 रुपए की आएगी, ज्यादा महंगी नहीं आती है। तो 200 से 300 रुपए की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज करेंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस में जैसे आपने मैथमेटिक्स, देखो भाई अगर आपको 95% लाने हैं तो डेली 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1.5 घंटे मैथमेटिक्स को देना है, 1.5 घंटे रीजनिंग को देना है, 1.5 घंटे जीके जीएस को देना है, 1.5 घंटे हिंदी को देना है। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब 1.5 घंटे मैथ को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपको देखना है कि हमारा कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। मान लीजिए मैथमेटिक्स में परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज का टॉपिक आपको तैयार करना है आरएस अग्रवाल से। आरएस अग्रवाल से आप या फिर यूट्यूब वीडियो से आप परसेंटेज का टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद आरएस अग्रवाल में जो एक्सरसाइज दे रखी है परसेंटेज चैप्टर की, वो आप परसेंटेज चैप्टर की एक्सरसाइज को लगाएंगे। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और उसमें देखेंगे कि परसेंटेज का क्वेश्चन हर सेट में कितने कितने आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर एज ए प्रैक्टिस आपको उनको भी लगाना है।
ठीक है। ऐसे ही आपको परसेंटेज का टॉपिक तैयार करना है, ऐसे ही आपको एवरेज का करना है, ऐसे ही आपको एसआई का करना है, सीआई का करना है, यानी मैथमेटिक्स में डेली आपको 1.5 घंटे यही करना है। मान लीजिए परसेंटेज का टॉपिक आपने आज किया और आज आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के 4 सवाल लगाए और आपने बुक के भी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सभी सेट में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन एक भी छोड़ने नहीं है, बस लगाने हैं। ऐसे ही आपको जीके जीएस में करना है, हिंदी में करना है और रीजनिंग में करना है। क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज छांटकर प्रीवियस ईयर के भी साथ ही साथ लगाने होंगे अगर आपको 4 महीने में 95% करना है। तो ये काम करने के बाद तो इसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, इसके अलावा आपकी बुक भी कंप्लीट होगी, इसके साथ ही साथ आपके सैंपल पेपर भी लगते जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज का कौन सा टॉपिक किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, जब ये आप कंटिन्यू रखोगे 3 महीने तक, आप लोगों को मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है, जीके जीएस करनी है और डेली वाइज। ऐसा नहीं है कि आज मैथ कर लिया तो आज मैथ ही कर रहे हैं, आज रीजनिंग किया तो रीजनिंग ही कर रहे हैं, जीके जीएस किया तो जीके जीएस नहीं, डेली 1.5 घंटे आपको देने हैं, यानी 6 घंटे तो स्टडी आपको करनी पड़ेगी 4 महीने लग के। ठीक है। अब वो 6 घंटे आप सुबह दे सकते हैं, शाम को दे सकते हैं, यानी पूरे 24 घंटे में से मैं आपसे सिर्फ 6 घंटे मांग रहा हूँ, बाकी आप 18 घंटे कहाँ यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 6 घंटे आपको लग के मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। अब मान लीजिए हिंदी का टॉपिक आपने उठाया और हिंदी में कैसे आपको करना है, जैसे इसमें वोकैब का सेक्शन में आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो विलोम शब्द आपने पहले लुसेंट के रीड आउट कर लिए, रीड आउट करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है, हिंदी में जितने भी विलोम शब्द हैं आप लोग उनको करिए। ठीक है। अगर आपको नहीं आते, गलत होते हैं तो उनको देखिए कि कहाँ कौन सा मेरा गलत हो गया है। इस तरीके से आपको एक एक टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार करना है। जब आप ये सारे टॉपिक पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार कर लेंगे, अब आप होंगे लास्ट स्टेज में। ठीक है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने हैं, ध्यान रहे मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन लगाने हैं। इससे फायदा ये होगा आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी एनालिसिस उसका होकर आएगा। अब मॉक टेस्ट लगाकर आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस फिर भी करना है। कैसे करना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। मान लीजिए परसेंटेज या फिर सीआई का क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, तो वो क्यों गलत हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, हमने बुक में इसको किया था या नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो उसको आपको रीड आउट दोबारा से करना है, दोबारा से उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उसको छोड़ना नहीं है। इस तरीके से मॉक टेस्ट को आपको एनालिसिस करना है। स्टेप नंबर 4 में आपको मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से एनालिसिस ही करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। स्टेप नंबर 4 में आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है। अब बात आती है एग्जाम टाइम की। जब आप 4 महीने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो अब आप होंगे लास्ट स्टेज में, जब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट जब आपका एग्जाम होता है तो आपको नोटिस मिल जाएगा लगभग 15 से 20 दिन पहले। अब इन 15 से 20 दिन आप लोग क्या करोगे, यही लास्ट पॉइंट है आपका। ठीक है। इसको आप लोग समझ लो अच्छे से। लास्ट पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो जीके जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज हो, चाहे हिंदी का सेक्शन हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ याद नहीं करना है। मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उसको रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, देखना है। क्वेश्चन अगर मैथ का है तो उसको देखना है किस तरीके से हमने सॉल्व किया था, किस तरीके से हमने नोट्स में किया था, किस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखा था, उसका सिर्फ सॉल्यूशन देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट छोड़ने नहीं है 19-20 दिन में, मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं और सिलेबस को सिर्फ रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ तो आप 4 महीने पहले ही चुके हो। अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो तो 65 मार्क्स नहीं 95 मार्क्स आएंगे। और दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में, चाहे किसी का भी एग्जाम आप देने जा रहे हो। अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाया फेल हो जाओगे गारंटी से। तो मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से लगाएं। तो आई होप ये जो मैंने स्ट्रेटजी बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये 4 महीने 6 घंटे डेली फॉलो कर लेते हो तो आपको 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है।
वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की स्ट्रेटजीज, मोटिवेशन एवं नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।